ये बड़ी मज़े की चीज़ लग रही है। ये क्या चीज़ है भाई? ये जो चीज़ है ये है चना क्रीमी चाट। यार ये क्रीमी चाट क्या होता है? चना चाट तो सुना था, ये क्रीमी चाट क्या है? असल में क्रीमी चाट जो है ये सफदर भाई की इजाद है। तो बिना टाइम ज़ाया किए मैं आपको ले चलता हूँ वीडियो की जानिब। और आपसे वही दरख्वास्त, जिन भाइयों ने जिन बहनों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो काइंडली उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और आपकी कोई ख्वाहिश हो किसी चीज़ की कि यार मुझे ये वाली वीडियो बना के दे दे, तो वो आप बोले, मैं इंशाल्लाह उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, चाट के लिए देखें मैंने तकरीबन आधा किलो चना मैंने ले लिया है। ये काबली चना है। छोले हैं, काबली चना है, बाज़ लोग इसको चना कहते हैं, बाज़ लोग इसको छोले कहते हैं। है ये काबली सफ़ेद छोले, ठीक है जी। तो इसको पहले मैं अच्छी तरीके से धो लूँ, फिर मैं आपको और तरीके बताऊंगा। अच्छा जी, छोले मैंने अच्छी तरीके से 3 मरतबा मैंने धो लिए हैं। मैं एक बड़े से बर्तन में मैंने इसको पलटा लिया है, ठीक है जी। मैं इसमें अब डालूंगा पानी। ये देखें, पानी मैंने इतना डालना है कि ये जो बर्तन है यानी इससे 1.5 इंच मैंने ऊपर रखना है पानी। 1.5 इंच के ऊपर मैंने, बस ठीक है, इतना पानी मैंने डाल दिया है। ये देखिए जी, नोट कर लें, देखिए मैंने तकरीबन 1.5 इंच मैंने ऊपर डाल दिया है। मैं अब इसमें तकरीबन हाफ चम्मच मैं सोडे का इस्तेमाल करूँगा। ये देखिए, हाफ चम्मच मैंने सोडा इसमें डाल दिया है। इसको थोड़ा सा इस तरह हिला लेंगे ताकि सोडा सही तरह तकसीम हो जाए इसमें। अब इसको मैं कम से कम 8 से लेकर 12 घंटे तक मैं इसी हालत में छोड़ दूंगा। और जिस टाइम मैं इसको पकाऊंगा तो उस टाइम मैं इसको प्रेशर में तकरीबन 1 घंटा दे दूंगा, तो इंशाल्लाह ये सही तरह नरम होंगे। और कोशिश कीजिएगा कि आप भी अच्छे वाले छोले लीजिएगा। तो एक ही तरह के, ये देखें इसमें छोले जो हैं वो एक ही तरह के हैं। इसमें कोई काला चना या इस तरह कोई वो का नहीं है, या छोटा बड़ा नहीं है, तो तमाम के तमाम एक ही साइज़ के हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, देखिए पानी भी मैंने इसका चेंज कर लिया है। अब मैं दोबारा इसमें सोडा थोड़ा सा डालूंगा। ये देखिए, सोडा मैंने थोड़ा सा डाला और मैंने इसमें नमक डाला, ठीक है जी। अब इसको मैं चूल्हे पे चढ़ा दूंगा और इसको तकरीबन पौने घंटे से 1 घंटे का प्रेशर दूंगा। अच्छा जी, ये देखें रेसिपी बनाते बनाते एकदम बारिश, और बारिश के बाद बर्फबारी। ये देखें, मैंने सोचा कि आपको भी सिखा दूं। मौसम गर्म हो गया था, लेकिन अल्लाह की रहमत है, किसी भी टाइम अपना जलवा बता देता है अल्लाह। अच्छा जी, चना क्रीमी चाट बनाने के लिए देखें जी, हमें चीनी की ज़रूरत है। ये तकरीबन 1 चम्मच है चीनी। ये है जी आधा चम्मच, तकरीबन आधा चम्मच यही नमक। ये है जी सिरका, तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब। ये है जी मेरे पास 2 कप ऑयल। और ये देखिए मेरे पास 1 कप है जी दूध। आप रेशो यही रखिएगा, 2 2 कप
2 कप और 1 कप, ठीक है जी। अब ज़रा कैमरा मेरी तरफ लेके आइएगा। सबसे पहले जी हम डालेंगे जी, देखें इसमें, देखते जाएं आप। अच्छा, कैमरा ज़रा जग की तरफ लेके आए। ये देखें, मैंने सबसे पहले डाला दूध, ठीक है जी। दूध के साथ मैंने डाली चीनी, नमक, नमक के साथ मैंने डाला जी सिरका। सिरका तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच के करीब मैंने इस्तेमाल किया है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा आप डालेंगे तो ये कड़वे की तरफ चला जाएगा। इसमें देखिए हल्का सा मैं डालूंगा ऑयल, ठीक है जी। सारा एकदम से नहीं डालना है। अच्छा जी, जग को मैंने अच्छी तरीके से मैंने सुखा लिया था, और अब मैं मशीन शुरू करूंगा। मशीन शुरू करने से पहले आपने ढक्कन ज़रूर लगाना है। अभी देखिए इस सुराख के जरिए मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं डालता रहूँगा। तो देखिए मशीन की आवाज़ चेंज हो गई है, तो इसका मतलब है कि ये थिकनेस की तरफ जाना शुरू हो गया है। तो देखिए मशीन की आवाज़ चेंज हो गई होगी। ये गाढ़ेपन की तरफ जा रहा है। देखिए मशीन की आवाज़ बिल्कुल चेंज हो गई है। अच्छा देखिए, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने हल्का हल्का इसमें से चम्मच मारना है। ये देखिए, अभी भी इसमें कसर है। अगर मिसाल के तौर पर आपसे ये पतला हो जाए, तो आप इसमें थोड़ा सा 1 2 चम्मच 3 चम्मच इसमें आप दूध का इस्तेमाल और कर लें, तो ये गाढ़ेपन की तरफ चला जाएगा। तो इसको कम से कम हम लोग चलाएंगे 5 से 6 मिनट तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैंने जिसमें मेयोनीज़ बनाई है, उसी में मैं अब डालूंगा दही। ये देखिए मैंने दही इसमें डाल दिया है, ठीक है जी। इसके साथ मैं थोड़ी सी शामिल करूंगा चीनी, ठीक है जी। क्रीमी चाट है तो इसलिए चीनी ज़रूर इस्तेमाल करूंगा। अच्छा, दही जो है वो थोड़ा सा फ्रोज़न मैंने यूज़ किया। आप अगर गौर से देखें तो ये थोड़ा सा जमा हुआ है। आप कोशिश कीजिएगा कि जमा हुआ ही यूज़ करें, क्योंकि थोड़ा सा इससे अच्छा यानी ठंडा भी आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने जी उठाए अपना चना छोले चाट, यानी चना क्रीमी छोले चाट। ये आपने खुश्क ही लेने हैं, ये बात याद रखें। मेरे पास तो थोड़ा सा इसमें पानी मौजूद है, जो छोलों का पानी होता है, लेकिन आपने खुश्क लेने हैं, ठीक है जी। ये बात याद रखें। अच्छा जी, ये है मेरे पास, देखें। अच्छा देखें, ये है मेरे पास पुल्कियाँ। पुल्कियाँ जो है ये मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ, जो मेरी दही बल्लों की वीडियो थी, कि ये मैंने घर में बनाई हुई है और किस तरीके से ये मैंने सारी की सारी इसमें डाल दी है।
थोड़ा सा मैं आलू का इस्तेमाल करूँगा। ये देखिए, अब ये देखिए मैं सारा का सारा मैंने इसमें डाल दिया है। असल में मुझे ज़रूरत कम की थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो ज़रा ज़्यादा कर लेते हैं। ये है जी सलाद, देखें ये है मेरे पास जी मूली, ठीक है जी, मूली मैंने थोड़ी सी डाल दी है। ये है मेरे पास खीरा, जिसे हम लोग पुश्तो में बादरंग कहते हैं। ये है मेरे पास प्याज, ठीक है जी। ये है मेरे पास थोड़ा सा सलाद पत्ता, देखिए इसको मैंने और भी छोटा छोटा करके मैंने डाल दिया है। आप भी कोशिश कीजिएगा कि इसी तरीके से आप डालें। ये देखिए मैंने छोटा छोटा और भी मैंने डाल दिया है। अच्छा जी, गरम मसाला हाफ टेबल स्पून मैंने डाल दिया है। ज़ीरा हाफ टेबल स्पून से भी थोड़ा सा कम। ये है मेरे पास एक चुटकी से भी कम सुरख मिर्च, और आधा चम्मच जो है मेरे पास है जी काली मिर्च। अच्छा जी, इसको मैं, अच्छा आखिर में जाएगा नमक थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा नमक। इसको मैं पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगा ताकि मसाले अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। अच्छा, बर्तन मेरा छोटा पड़ गया था, मैंने चेंज कर लिया है। अभी मैं इसमें जो मैंने दही तैयार किया था, बल्कि पहले दही से पहले मैं इसमें मेयोनीज़ इस्तेमाल करूँगा। मेयोनीज़ को भी पहले बेचें मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगा। देखिए बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर इसका बनने लग पड़ा है। अब मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा वही दही जो मैंने जग के अंदर मैंने बना लिया था। अच्छा, इसमें ये है इमली आलू बुखारे की चटनी, ये इसमें जाएगी। इसमें थोड़ी सी खजूर भी है, लेकिन ये इसमें डालना ज़रूरी है, इसके बगैर चाट आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारा चना क्रीमी चाट। ये जो है बड़ी अगर साफ बात आप मुझसे पूछे तो ये रोज़ों के बाद इस टाइम मैं आपके साथ ये वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, और ये रोज़े के बाद ही मैंने बनाया है, क्योंकि बीच में बारिश हो गई थी, वो तो वीडियो में आपको पता लग ही गया था। लेकिन ये था कि बिजली आने जाने की वजह से मैं रेसिपी कंप्लीट नहीं कर पाया। तो बहरहाल मुश्किलात जो है वो हर काम में होती है। तो ये वीडियो जो है मेरी मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। वस्सलाम।